नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और एक दो दिन तक आप लोगों को हो सकता है मुझे इसी तरह फेसलेस होते हुए सेशंस में देखना पड़े। उसके लिए मैं पहले से ही अपनी तरफ से इनपुट दे देता हूं। जल्दी ही जैसे ही हम कैमरे के सामने होंगे आप तक वह उस मोड में भी पहुंचेंगे। ये फिलहाल एक आपातकालीन उपबंध है। मैं यात्रा में हूं और मुझे इस तरह से सेशंस आपको देने पड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज की चर्चा है मिनरल डील से रिलेटेड। अगर आपको याद हो तो मैंने आज से 2 दिन पहले एक सेशन किया था और उस सेशन में मैंने जानकारी आप लोगों को दी थी कि भाई किस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन पर प्रेशर क्रिएट किया है। किस बात का प्रेशर क्रिएट किया है? प्रेशर इस बात का कि या तो हमारा पैसा वापस दो या फिर आप हमारे साथ में डील करो। किस बात की डील करो? डील इस बात की करो कि अपने देश में से ग्रेफाइट, लिथियम, यूरेनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें निकालने की हमें परमिशन दो। आपके देश में जो रेयर अर्थ मेटल के जो भंडार हैं वो 50% हिस्सेदारी हमें उसमें दो। क्योंकि ट्रंप पहले से ही ये बार बार एक गलत फिगर कोट करते आ रहे हैं कि अमेरिका ने $500 बिलियन की अब तक यूक्रेन की मदद की है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन जो देश हैं या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने मदद ना करके लोन दिया है और अमेरिका ने केवल मदद की है। और यह मदद बिल्कुल व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, मुझे इसकी एवज में कुछ चाहिए। और उस चाहने की एवज में इन्होंने कहा कि $500 बिलियन की जो बाइडेन के समय में तुम्हें मदद कर दी गई थी, मैं उसके बदले तुम्हारे यहां से दुर्लभ खनिज के भंडार चाहता हूं। यह ट्रंप ने क्लियर कर दिया था और इस पर हमने 24 तारीख को एक सेशन करके आपको बताया था। ठीक है, तो ऐसे में आज का सेशन किस बात पर है? देखिए, आपको मैंने उस सेशन के अंदर इनकी प्रतिक्रिया बताई थी। इन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे हम अपना पद छोड़ दें। इन्होंने अपनी तरफ से यह कहा था कि हम इस पूरी स्थिति के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन साथियों, यूक्रेन फिलहाल तैयार हो गया है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिसे अमेरिका कह रहा था मिनरल डील के नाम से। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है और यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी हम लोगों को एक तरफ से यह लग रहा था कि यूक्रेन इस बारे में बहुत ज्यादा इफ एंड बट करेगा, मानेगा, और हम इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे और उसके पीछे का बड़ा लॉजिक था कि अमेरिका इस तरह से आगे आएगा ये किसी को नहीं पता था। वो इस तरह से यूक्रेन को मध्य रास्ते में ले जाकर छोड़ देगा और नेगोशिएट करने लगेगा कि मैंने जो तुम्हारी मदद की है उसके बदले तुम्हारे यहां के जो मिनरल्स हैं इन्हें मैं लूंगा। ये बात किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है जेलेंस्की अपने स्तर पर कोई और विकल्प निकाल कर लाएं, यूरोपियन यूनियन इनके साथ होकर खड़ी हो जाए। लेकिन साथियों, आज अमेरिका ने जिस तरह से इसे मध्य में ले जाकर छोड़ा है, यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नजारा बन रहा है। लोग इस बात को जैसे भी लें, लेकिन यह सत्य है कि अमेरिका किसी का भी नहीं है। इसीलिए मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया था अभी थोड़ी देर पहले ही, और उसमें यह जानकारी दी थी कि ट्रंप की ना ही दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। क्योंकि जब यह दोस्त था तो रूस का ऐसा दोस्त बना कि इसने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में रूस के समर्थन में वोट कर दिया है। आप इस बात से सरप्राइज होने चाहिए कि जिस अमेरिका ने पूरी तरह से जेलेंस्की का समर्थन देते हुए युद्ध लड़ाया और अब जाकर के ट्रंप आते हैं और आकर के ये इस रशिया के समर्थन में वोट कर देते हैं, जेलेंस्की के खिलाफ वोट कर देते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है यहां से आगे का विश्व बाजार, क्योंकि आने वाले 4 साल ट्रंप के कालखंड में पूरी तरह से दुनिया को रीडिफाइन कर देंगे। दुनिया को इससे निपटने का प्लान करना चाहिए। अमेरिका की एक गुलामी जो दुनिया ने इनडायरेक्टली धारण कर ली है, उसके खिलाफ एक सुर में खड़े होने की अब समय आ चुका है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भी यह समझ में आ गया है कि यह किसी का नहीं है। जो नाटो की सदस्यता लिए बैठे थे उन्हें भी ट्रंप ने जिस तरह से आंखें दिखा दी हैं, ट्रंप की जो अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है उससे सभी को समझने की बड़ी आवश्यकता है। साथियों, फिलहाल के लिए यूक्रेन के अंदर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम, ये लिथियम जैसे जो भंडार हैं, इन पर ट्रंप की नजर है और वो नजर सही निकली और खबर बनकर आती है कि ये दोनों एग्री हो जाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर देख रहे हैं, यूक्रेन एग्री हो जाता है मिनरल डील के लिए अमेरिका से। ये बड़ी खबर है। इस खबर के मायने आपके दिमाग में निकलने लगेंगे। पहला तो यही कि यार ये फिर पुतिन के साथ क्या करेगा भाई? अगर यूक्रेन झुक गया तो फिर क्या इसकी एवज में इसकी मदद कर दी जाएगी? भाई अभी तक इसको इतना पैसा दिया गया है तो क्या ट्रंप आने वाले समय में जेलेंस्की की हेल्प करेंगे क्या?
किस चीज में? कि हाँ भाई ठीक है, अब तुमने हमें एग्री कर दिया है, तो चलिए हम तुम्हारे साथ जुड़ करके काम करने लगते हैं। तो बड़ी खबर इस बात की बनती है कि क्या अब ये ऐसा करने लगेंगे कि ये ट्रंप जो है अब वो जेलेंस्की का साथ देके पुतिन के खिलाफ हो जाएंगे? अब ये दिमाग में आने वाला बड़ा प्रश्न बनता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो अपनी तरफ से जो चाहता था वो करा ले गया, लेकिन अब इसमें एक बड़ा प्रश्न ये निकल के आया कि इस तरह से क्या जेलेंस्की अमेरिका को अपने तरफ करने में कामयाब हो गए क्या? क्या जो पुतिन बार बार ये ट्रंप जो कह रहे थे कि हम पुतिन के साथ जाएंगे, ऐसा होने से रोक लिया क्या इन्हें? तो देखिए इसमें भी अभी आपको थोड़ा आगे चल के मैं जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए अपडेट ये जान लीजिए कि जेलेंस्की इस फ्राइडे को यानी कि कल जा रहे हैं अमेरिका इस चीज पर हस्ताक्षर करने के लिए, और हस्ताक्षर करेंगे यूक्रेन के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे प्राप्त होने वाली रेवेन्यू का 50% अमेरिका को देने में। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बदले में इसे कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही है। जी हां साथियों, ट्रंप ने कहा कि मैंने जो मदद दी है ना, मतलब अमेरिका ने जो अब तक मदद दी है, उसकी एवज में हमें ये प्राकृतिक संसाधन दे दीजिए। हम आप लोगों को इसकी एवज में कुछ भी कमिट नहीं करने वाले, हम तो केवल जो आपको दे बैठे हैं उसकी एवज में कुछ आपसे चाह रहे हैं। अब जेलेंस्की पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़े मूर्ख सिद्ध होने वाले हैं, और ये मैं इसलिए हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये काम से पहले पेशेवर कॉमेडियन थे। लोगों ने इनके ऊपर एक काफी ज्यादा इस बात का वो लगाया था कि ये इनका सामना करेंगे बड़े ही गंभीरता के साथ, लेकिन ये एक घोड़की के अंदर दब करके अमेरिका को अपने संसाधन दे देंगे, तो फिर ये युद्ध किस बात का था? फिर तो पुतिन भी कहां बुरे थे, फिर तो यूएसएसआर में ही इन्हें मिल जाना चाहिए था, फिर तो सोवियत रूस बनकर के रूस की गरिमा के साथ ही जी लिया होता। इन्हें कम से कम ये हाल तो नहीं देखना पड़ता। आज बड़ी बात यह सोचने की है कि यूक्रेन कभी यूएसएसआर का हिस्सा 1991 तक होता था, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा और यह अलग देश बना तो इसकी अब राष्ट्रीय अस्मिता कहां गई कि अपने खनिज संसाधनों की कमाई को अब ये अमेरिका के साथ साझा करेगा। साथियों, कीव इंडिपेंडेंट की एक खबर देखिए जिसमें निकल कर आया है कि इन दोनों के बीच मिनरल डील क्या हुई है। अमेरिका के साथ इनकी डील है जिस पर ये जाके कल साइन करने वाले हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अमेरिका इस तरह से सामान निकालेगा यहां से कि उससे होने वाली कमाई का वो कुछ हिस्सा यूक्रेन के रीस्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि रिकंस्ट्रक्शन पर जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारा ही माल बेचकर किया जाएगा, तुम्हारे ही प्रोडक्ट को बेचकर किया जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन और यूएस इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। अब लोग इनसे यही पूछेंगे कि हे जोकर, इससे अच्छे तुम पुतिन के साथ ही मिल लिए होते तो शायद तुम्हारे देश में इतने लोगों की तबाही ना होती, या तो तुम इंडिपेंडेंट रहते जिस तरह से तुम चले आ रहे थे, लेकिन तुम अपने रिसोर्सेज को अब अमेरिका को बेचकर, अपने ऑयल एंड गैसेस को, हाइड्रोकार्बन्स, मिनरल्स को, इन्हें बेच करके अगर तुम अपने ही देश का रिकंस्ट्रक्शन वो भी अमेरिका की मदद से करना चाहते हो तो तुम इस देश के लिए किसी काम के नहीं हो। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें किसी भी तरीके से बेहतर इंसान नहीं समझेंगी, क्योंकि यूक्रेन को अभी भी इतना करने के बावजूद भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिल रही है। सोचिए, पुतिन के डर के मारे ये अमेरिका को जाकर के बिकने जा रहे हैं और डील साइन करने जा रहे हैं। टेक्निकली ये तो ईगो वाला पॉइंट हो गया ना कि जाइए, मैं पुतिन को कुछ नहीं देने वाला हूं और मैं जाकर के अमेरिका के हाथों बिक जाऊंगा और अपने आधे संसाधन उसे दे दूंगा। पुतिन यहां पर उल्टा खेल खेल गए हैं और पुतिन ने इनसे भी बड़ी ऑफरिंग दे दी है। और वो ऑफरिंग क्या है? इन्होंने जेलेंस्की की जगह इनसे बोला है, ट्रंप से बोला है कि आप आइए, जो हमने यूक्रेन का हिस्सा कब्जा कर लिया है ना, उस हिस्से में से मिलकर के खनिज निकालते हैं और खनिज निकालकर आप भी थोड़ा खाइए और थोड़ा हमें खाने दीजिए। यानी पुतिन ने ट्रंप को एक काउंटर ऑफर दे दिया है यूक्रेन को छील के खाने का। तो एक तरह से सोचिए कि इस समय यूक्रेन की हालत उस बीच में दो बंदरों के बीच में पड़ी रोटी के समान हो गई है, जिसे एक तरफ पुतिन खींच रहे हैं और एक तरफ ट्रंप खींच रहे हैं। यहां पर आप देखें, ये वीडियो मैं दिखाता हूं। President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing. President Zelensky is coming to be in USA on Friday और जल्दी ही हम एक बड़ी डील साइन करेंगे जिसमें हम रेयर अर्थ मेटल पर बात करने वाले हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अचानक ये बंदा तैयार कैसे हो गया? तो देखिए, दो बातें बड़ी हैं। पहला, ट्रंप ने जो स्ट्रेटजी इस समय अपनाई वो बिल्कुल उलट थी। अमेरिका के दम पर जेलेंस्की युद्ध लड़ते आ रहे थे, ये सबको पता था, लेकिन इन्होंने इनसे दोस्ती करने का जो हाथ बढ़ाया, सऊदी के अंदर दोनों के बीच की मीटिंग हुई, दोनों के एनवॉय मिले, इनके विदेश मंत्री और इनके विदेश मंत्री मिले, तो दोनों के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग थी ना, उसमें से जेलेंस्की जब बाहर पटक दिए गए
तो जेलेंस्की को ये रियलाइज हुआ कि ये बाइडेन ही थे जो मुझे लड़ा रहे थे। इन दोनों देशों के लिए तो मैं केवल एक मात्र जरिया हूं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का। ये दोनों लोग जब चाह लेंगे ये हमें खत्म कर देंगे, और हुआ भी यही। ये अमेरिका की तरफ से थे और ये रशिया की तरफ से थे, मार्को रूबियो और ये लेवरोव, और दोनों ने बात कर ली इन्हें बाहर पटकते हुए। ऐसे में यूक्रेन के ऊपर ही, यूक्रेन के बिना अगर बात हो गई तो इससे पुतिन को बड़ी खुशी हुई कि देखा, तुम जो सोच रहे थे कि तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तुम असल में बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थे। और ऐसे में जेलेंस्की ने गलती क्या कर दी, उन्होंने जो है ना वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हुए ट्रंप के खिलाफ खुल करके बयानबाजी कर दी। ट्रंप ने जब ट्रंप के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की तो ट्रंप भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो तो बयानवीर ही हैं। तो उन्होंने जेलेंस्की को अनपॉपुलर डिक्टेटर करार दे दिया कि बोले और कुछ नहीं, ये व्यक्ति एक अनपॉपुलर डिक्टेटर है, खुद चाहता है कि ये सत्ता में बैठा रहे। इसने यूक्रेन को हजारों करोड़ रुपए के अंदर में डाल दिया है। ये जबरदस्ती अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से चलता चला जा रहा है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि जेलेंस्की की कष्ट जो है वो यूक्रेन की जनता ना सहन करे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है ये जेलेंस्की तक पहुंचाया गया। कहा गया कि देखो, अमेरिका अपनी तरफ से इस बात को लेकर वेरी सीरियस है कि तुम्हें ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जेलेंस्की ने यूएस एनवॉय से मिलकर के कहा कि देखिए, आप हमें डिक्टेटर बोल रहे हैं लेकिन हम इस बात पर तैयार हैं कि इस बात को कंसीडर करेंगे। तो ठीक है साहब। तो ये साहब ट्रंप की तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, ये इनको मिलकर के इनको सारी बातें एहसास दिला दिए। अब एक चीज इस समय और घटी तात्कालिक रूप से, और वो क्या थी? देखो, अमेरिका ने एनवॉय भेज करके इनको एहसास दिलाया, सुग दिलाया। ये महाशय जो है ना एक खेला खेलने में कामयाब हो गए, पुतिन। क्या? उन्होंने ना ट्रंप से यूएन में अपने पक्ष में वोट करा लिया, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए कि अभी जैसे ही 22 तारीख को 3 साल पूरे हुए रशिया यूक्रेन वॉर के, इस समय पर यूएन के अंदर वोटिंग हुई। 3 बड़े मुद्दों पर वोटिंग हुई साहब। इस वोटिंग के अंदर अमेरिका ने भी वोटिंग करी। ये पहली बार था कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका ने अपने यूरोपियन सहयोगियों के खिलाफ वोटिंग कर दी। आप सोचें कि यहां पर 15 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। ऐसे में 10 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया और फ्रांस समेत 5 देशों ने वोटिंग से परहेज किया। हुआ ये कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने यूरोप के खिलाफ जाकर, यूरोप तो अभी भी खड़ा रहा यूक्रेन के साथ, लेकिन अमेरिका रूस के समर्थन में चला गया। आप ये वोटिंग देखें, और इस वोटिंग को देखें, 24 फरवरी की यह वोटिंग है, और इसमें वोटिंग थी कि रूस को कहा जाए कि वो खाली करे यूक्रेन को, यूक्रेन पर हमला करना बंद करे। लेकिन आप देखें कि अमेरिका ने किस तरीके से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके खिलाफ वोटिंग कर दी। किस बात के खिलाफ वोटिंग कर दी? कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन को छोड़े। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक अमेरिका ही तो लीडर बना हुआ था, मतलब इस बात का इतना विरोध हुआ। सोचकर देखें कि जिस रूस ने इतना युद्ध कराया हो, जिस अमेरिका ने इतना युद्ध किया हो, वो अमेरिका खुद रूस के पहले में जाकर के बैठ गया। आप इस स्थिति से अंदाजा लगाएं। अच्छा, भारत जैसे देशों ने क्या किया? इन्होंने कहा हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखिए, एक बात आपको समझ में आने लगी होगी अब तक कि भारत का ना जियो पॉलिटिकली इस समय जो हाल है ये समझ से परे चल रहा है। परे किस मामले में? क्योंकि वो कहीं पर भी अमेरिका के सामने कोई भी ऐसा स्टैंड लेते ही नहीं बना रहा है कि वो कहां जाएगा। आप कहेंगे नहीं सर, बहुत बार एब्सटेन किया है। एब्सटेन करना मतलब वोटिंग ना देना, ये एक तरह से अपना पक्ष ना रखने जैसा है। रूस और अमेरिका ने इस दुनिया को पूरी तरह से अपने बीच में समुद्र मंथन कर दिया है। हम फिर से उस एरा में जाकर शिफ्ट हो गए हैं जिसे हम नॉन अलाइन मूवमेंट कहते थे। बीच में भारत का जो ये शांति वाला दौर था ना कि हम शांति चाहते हैं, यहां पर इस आदमी ने खेल कर दिया। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को धक्का देके युद्ध करने भेजा और फिर जाकर पीछे से हट गया और जाकर के दूसरी तरफ बैठ गया। इस पर लोगों ने तगड़ी रिएक्शंस दी हैं। कुछ यूरोपियन मूवमेंट इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट है, वो तो कह रहे हैं कि अब चर्चिल और रूजवेल्ट की जो आत्माएं हैं या जो कब्र में पड़ी जो बॉडीज हैं वो पलटियां मार रही होंगी कि अमेरिका कर क्या रहा है। वो रूस के समर्थन में कैसे वोटिंग कर सकता है, बेलारूस के समर्थन में कैसे वोटिंग कर सकता है? साहब, पर ये ट्रंप एरा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब आप सोचकर देखें, लोग इसे शेमफुल कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, अमेरिका रूस के समर्थन में वोट कैसे कर सकता है। ये बहुत जबरदस्त बात है भाई। ये बाइडेन काल में जिस तरह से बाइडेन अमेरिका की एक इज्जत लेकर चल रहे थे, इस आदमी ने कंप्लीट व्यापारी बनकर, मैं पहले भी बोल रहा हूं, ट्रंप के काल में अमेरिका जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ बर्ताव कर रही थी, अब ये ट्रंप हर देश को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो सारे के सारे
अमेरिका के गुलाम हों। अब दुनिया को एक और आज़ादी की ज़रूरत आ पड़ी है और वो है अमेरिका से आज़ादी। सोचने की आवश्यकता होगी कि कैसे दुनिया इस सेकंड इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने जाएगी, क्योंकि ये खेल तो बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। खैर, फिलहाल के लिए मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं कि जब जब अमेरिका ने रूस के खिलाफ वोट किया था, देखिए ये 2022 के अंदर वोट देख सकते हैं। 2022 में अमेरिका का समर्थन था यूक्रेन को। ये देखें 2023 में अमेरिका का समर्थन था यूक्रेन को। आप देखें ये भाई साहब ने आते ही पासा पलट दिया है। ट्रंप से इस समय जाकर के ये भी मुलाकात किए इमानुएल मैक्रोन, इनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है साहब। क्यों हो रही है? ट्रंप इनके सामने खुली झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि यूरोप ने मदद जो की है उसको वापस वो लोन के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इनने कहा नहीं सर, हमने अपनी तरफ से हेल्प भी दी है और हमने लोन भी दिया है, हमने दोनों दिया है। और बाकायदा इन्होंने प्रॉपर तरीके से, मैक्रोन ने अपने आप को जिस तरह से रखा है, अब तो ये लग रहा है कि दुनिया को यूरोप से उम्मीद जगने की आशंका है कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म का जो ग्राउंड है, मानवता की जो बातें हैं, वो शायद यूरोप ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाए, अमेरिका तो नहीं कर पाएगा। मैक्रोन ने बकायदा ट्रंप को रोका। देखिए किस तरह से Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. आप इस जेस्चर को देखें, मतलब ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये बहुत बड़ी बात इस तरह से है कि इमानुएल मैक्रोन ने, ट्रंप जब ये बोल रहा था कि साहब ऐसा कर रहा है यूरोप, तो इन्होंने तुरंत रोका, नहीं सर हम 60% तक ऐसा करते हैं। हाथ पकड़ लिया इनका। नो, प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ना ये मतलब जेस्चर है। देखिए आप, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, यूरोप इज लोनिंग द मनी टू यूक्रेन, ये उसको पा जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 60% ऐसा है जिसको हम उनको सहायता में दे रहे हैं। ये बात बड़ी बात है भाई, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बात पर चर्चाएं और गहरी होने लगेंगी कि अगर ट्रंप ऐसा राग खेलते चले गए तो समय बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। खैर, फिलहाल के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति की तो सब तरफ से तारीफ हो गई, इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें की वो भी कर दी, लेकिन यहां पर यूरोप की तरफ से ये बात करना कि उन्होंने रूस की संपत्ति को फ्रीज किया हुआ है और कभी अगर शर्तें बनती हैं तो वो रूस की संपत्ति को फ्री कर देंगे। तो कुल मिलाकर के इस पूरी स्टोरी लाइन में एक बात बड़ी अच्छे से निकल कर आ रही है, और वो क्या है? देखो, इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। ये डे वन से क्लियर थे कि मुझे यूक्रेन पर कब्जा करना है, वो हो गया। इन्होंने जो किया वो दुनिया के सामने आ गया कि अमेरिका किसी का नहीं है। जो पपेट बना वो इसका बना। अब तक जो हीरो बन रहा था, बहुत सी जगह हमने भी कई बार चर्चा में आपसे यही कहा, पिछले सेशन में भी हमने यही कहा था कि अगर ये व्यक्ति खड़ा रह जाता है इस पूरे संघर्ष में ये कहते हुए कि नहीं मैं अमेरिका के सामने नहीं झुकूंगा, ऐसे में ये व्यक्ति अगर अमेरिका के सामने झुकता है तो फिर बहुत बड़ा प्रश्न ये बनता है कि भाई, तो आप इससे बेहतर पुतिन के ही साथ हो लिए होते। आप तो नेचुरली एक ही देश थे, आप लोग थोड़ी युद्ध करके एक दूसरे से अलग हुए हैं। अगर आप साथ होते तो आज यूक्रेनियंस को इतना बुरा समय देखने को नहीं मिलता। अब आप देखें, पुतिन ने एक चाल और चल दी। पुतिन ने बकायदा ट्रंप से कहा कि देखो साहब, मैं भी मिनरल्स बेचने को तैयार हूं, और जो मैंने रूस का हिस्सा कब्जा, जो यूक्रेन का हिस्सा कब्जा किया है ना, मैं वहां से आपको अपना खनिज दे सकता हूं। ये तो उन्होंने दाव चल दिया। कैसे? तो यूक्रेन के जिस हिस्से पर कब्जा है रूस का, वो हिस्सा जो खरसान प्रोविंस वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के अंदर बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं। उन माइंस एंड मिनरल्स को अगर ये ऑफर कर रहे हैं तो एक तरह से अमेरिका का एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि ये अमेरिका का ये जो हिस्सा है ये रूस का ही है। नंबर एक, रूस ने एक बात और कह दी, और वो ये कि आप हमारे साइबेरिया वाले रीजन्स में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो भी निकालने आइए। तो एक प्रकार से पुतिन तो दाव खेलने में कामयाब हैं, ट्रंप को वो साथ ले ही आएंगे। तो ट्रंप ने इस पर क्या कहा? तो ट्रंप ने कहा कि मैं रूस से मिनरल्स खरीदना चाहता हूं, रेयर अर्थ का उनके पास बढ़िया भंडार है, मैं चाहता हूं उसको लेना। तो भाई साहब, ये बड़ा तरीका है। देखना होगा कि अमेरिका इस समय पुतिन के साथ कैसे इतना ज्यादा निभ गया। लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ थे। अब जिस तरह का याराना देखने को मिल रहा है, इसे देखते हुए दुनिया के बहुत से देशों को लेसन लेने होंगे। पूरी दुनिया को इन्होंने झकझोर कर रख दिया है। इनकी पॉलिसीज ने जिस तरह से इंप्रेस किया है, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हमें भी देखना होगा कि हमें अपनी विदेश नीति में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखते हुए अपनी
अपनी क्या पहचान रखनी होगी, क्योंकि ये तो बेचारा गया। अब देखते हैं कल जो भी होता है आपको अपडेट के रूप में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे कोर्सेज म्यूचुअल फंड के फंड फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है, बातें बाजार की लिंक पर जाकर आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमारे कोर्सेज ऑन स्टॉक मार्केट अवेलेबल हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे जीएस फाउंडेशन के बैचेस उपलब्ध हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर उन्हें एक्सेस करें। थैंक यू सो मच।